कल्पना कीजिए कि आप रोज जिस बाथरूम में जाते हैं, जहां आपके बच्चे खेलते हुए पहुंच जाते हैं, जहां आपकी बूढ़ी माँ हर सुबह सहारा लेकर जाती। अगर एक दिन आपको पता चले कि उसी फर्श के ठीक नीचे पिछले 44 दिनों से एक इंसान की लाश दफन थी, तो क्या आप दोबारा उस घर में रह पाएंगे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया एक ऐसा मामला है जिसने पुलिस से लेकर पूरे देश को हैरान कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि हत्या हुई थी, बल्कि यह थी कि हत्या के बाद पूरा परिवार रोज उसी बाथरूम का इस्तेमाल करता रहा और किसी को जरा सा भी शक भी नहीं हुआ कि आखिर ऐसा हुआ था, क्योंकि एक पत्नी ने ऐसा खौफनाक फैसला लिया था। और 44 दिनों तक यह राज आखिर छिपा कैसे, आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिकंदरा इलाके से। एक साधारण सा परिवार, घर में लगभग 80 साल की बुजुर्ग कमला शर्मा रहती थी। उम्र इतनी हो चुकी थी कि उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी घर का बाथरूम। बाथरूम में पुरानी इंडियन सीट थी जो ज़मीन से काफ़ी ऊंची बनी हुई थी। हर बार जब वे बाथरूम जाती थी तो दीवार पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ती, लेकिन कई बार संतुलन बिगड़ जाता और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती। फिर पूरे घर में उनकी आवाज़ गूंजती, बहू मुझे उठा लो। रोज का यही सिलसिला था। कभी बहू दौड़ कर आती, कभी पोतियाँ। एक दिन दर्द से परेशान होकर उन्होंने अपनी बहू रूबी शर्मा से कहा, बेटा अगर इस बाथरूम को जरा सा समतल करवा दो तो मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। रूबी ने बिना किसी बहस के हामी भर दी। कुछ दिनों बाद मिट्टी मंगवाई गई, एक राजमिस्त्री बुलाया गया और पूरे बाथरूम को नए सिरे से समतल कर दिया गया। अब बुजुर्ग महिला आराम से बाथरूम आने जाने लगी। वो अक्सर लोगों से कहती थी, मेरी बहू बेटे से भी बढ़कर है। घर में सभी लोग खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस जमीन की तारीफ हो रही थी उसी के नीचे एक ऐसा राज छिपा था जो पूरे प्रदेश को हिला देने वाला था। 25 मई 2026 की बात है। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। रूबी शर्मा अपने जेठ अनिल शर्मा के साथ सिकंदरा थाने पहुंचती हैं। रूबी की आंखों में आंसू थे। वह पुलिस से कहती है, साहब मेरे पति सुरेंद्र शर्मा कई दिनों से लापता हैं। पुलिस पूछती है कब से? रूबी जवाब देती है 19 मई सुबह से। वो बताती है कि सुरेंद्र 5,000 रुपये लेकर घर से निकले थे। उन्हें शराब पीने की आदत थी। उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली, पर मामला सामान्य गुमशुदगी बनकर जांच शुरू हो गई। उधर परिवार लगातार तलाश करता रहा। रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वाले, हर जगह सुरेंद्र की फोटो दिखाई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते और पूरा एक महीना, और देखते देखते 44 दिन बीत गए। इधर घर के हालात भी ठीक नहीं थे। सुरेंद्र शर्मा पहले अलग अलग जगह पर काम करते थे, कभी डिलीवरी बॉय, कभी प्राइवेट कंपनी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना काम करना लगभग छोड़ दिया था। शराब की लत इतनी बढ़ गई कि बिना शराब के उन्हें नींद तक नहीं आती थी। घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी पत्नी रूबी पर आ गई। रूबी घर में सिलाई का काम करती थी, महिलाओं के कपड़े सिलती, दिन रात मेहनत करती, तभी 2 वक्त की रोटी जुट पाती। घर में 2 छोटी बेटियां थीं, ऊपर से बुजुर्ग माँ। सुरेंद्र की कमाई लगभग बंद हो चुकी थी। घर का सबसे बड़ा सहारा थी उसकी माँ की पेंशन। उसी से राशन आता, बिजली का बिल भरता, बच्चियों की ज़रूरतें पूरी होती। लेकिन शराब की वजह से घर में रोज़ झगड़े होने लगे। रूबी जब भी विरोध करती, सुरेंद्र उसके साथ मारपीट करने लगते। पड़ोसियों ने कई बार झगड़े की आवाज़ें सुनी, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यही झगड़े एक दिन इतनी बड़ी वारदात में बदल जाएंगे। फिर आई 18 मई 2026 की रात। उस रात भी घर में बहस हुई। कहा जाता है बहस पहले जैसी ही थी, लेकिन इस बार रूबी के मन में कुछ और चल रहा था। घर में नींद की गोलियां रखी थीं, रात को खीर बनाई गई और पुलिस के अनुसार उसी खीर में कई नींद की गोलियां मिला दी गईं। कुछ देर बाद सुरेंद्र ने वही खीर खा ली। उन्हें कुछ भी शक नहीं हुआ। थोड़ी देर में उनकी आंखें भारी होने लगीं। वो बिस्तर पर लेट गए। धीरे धीरे उनकी आवाज़ बंद हो गई। सही ने जवाब देना शुरू कर दिया और फिर घर में ऐसी खामोशी छा गई जिसने आने वाले 44 दिनों का सबसे बड़ा राज अपने अंदर छिपा लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था। अगर सुरेंद्र की मौत हो चुकी थी तो उनकी लाश का क्या किया जाए? यहीं से इस कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रूबी के दिमाग में अचानक अपनी सास की वह बात घूमने लगी, बहू बाथरूम को समतल करवा दो, मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती है। यही वो पल था जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। पुलिस के अनुसार रूबी ने रात के अंधेरे में सुरेंद्र के शव को धीरे धीरे घसीट कर बाथरूम तक पहुंचाया। यह आसान नहीं था, लेकिन वह किसी तरह उसे बाथरूम के अंदर ले गई। इसके बाद उसने बड़ी मात्रा में नमक शव के ऊपर डाल दिया। उसका मानना था कि इससे बदबू कम होगी और शव जल्दी गल जाएगा। फिर उसने मिट्टी मंगवाई और अपने हाथों से शव के ऊपर ढकना शुरू कर दिया। रात भर अकेली काम करती रही। सुबह तक बाथरूम की ज़मीन ऊपर से सामान्य दिखाई देने लगी, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। 19 मई 2026 की सुबह रूबी ने एक राजमिस्त्री बुलाया। उससे कहा गया कि बुजुर्ग सास को बाथरूम इस्तेमाल करने में परेशानी होती।
इसलिए फर्श को पूरी तरह समतल कर दिया जाए। राजमिस्त्री ने बिना किसी शक के अपना काम शुरू कर दिया। सीमेंट आया, बर्जर आई, कंक्रीट डाला गया और कुछ घंटों बाद नया फर्श तैयार हो गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वह सीमेंट बिछा रहा है उसके ठीक नीचे एक इंसान दफन है। 2 दिन बाद फर्श पूरी तरह सूख गया और पूरा परिवार उसी बाथरूम का इस्तेमाल करने लगा। सबसे पहले वही बुजुर्ग माँ वहाँ गई जिनकी सुविधा के नाम पर यह काम कराया गया था। वो खुश थी, उन्हें अब गिरना नहीं पड़ता था। वो अक्सर अपनी बहू से कहती, तू बहू नहीं मेरी बेटी है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह जिस फर्श की तारीफ कर रही थी उसके नीचे उनका बेटा दफन था। दूसरी तरफ रूबी ने एक नई कहानी तैयार कर ली। उसने सबसे कहना शुरू किया, सुरेश शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे थे। हमने मना किया तो झगड़ा हुआ, फिर वे 5,000 रुपये लेकर घर से चले गए। मोहल्ले वाले उसे रोते हुए देखते, रिश्तेदार को ठांठस बंधाते। हर किसी को लगता बेचारी औरत पति छोड़कर चला गया। किसी ने उस पर शक तक नहीं किया। 44 दिन तक यह राज दफन रहा। लेकिन कहते हैं सच चाहे जितना भी दबा दो, एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। 2 जुलाई 2026 की बात है। सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा अपनी मां को बैंक लेकर पहुंचे। उन्हें लगा कई महीनों से पेंशन नहीं आई है, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने पासबुक अपडेट करके बताया पेंशन तो लगातार आ रही है और खाते से पैसे भी निकाले जा रहे हैं। यहीं से अनिल शर्मा के मन में पहला शक पैदा हुआ, अगर सुरेंद्र गायब है तो फिर पैसे कौन निकाल रहा है। उसी शाम वो सीधे रूबी के घर पहुंचे। उन्हें सिर्फ 2 सवाल पूछे, माँ की पेंशन कहाँ जा रही है और मेरा भाई कहाँ है। रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया, वह सिर्फ चुपचाप बैठी रही। अनिल बिना कुछ कहे वापस लौट गए, लेकिन अब उसके मन में शक गहरा हो चुका था। अगली सुबह 3 जुलाई 2026 को अनिल के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन रूबी का था। दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, आपका भाई बाथरूम के नीचे है। कुछ सेकंड के लिए अनिल को लगा जैसे उन्होंने गलत सुना। उन्होंने दोबारा पूछा, रूबी ने वही बात दोहरा दी। अब अनिल सीधे घर पहुंचे। 112 पर कॉल की। सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बाथरूम देखा, ऊपर से सब कुछ सामान्य था। फिर मजदूर बुलाए गए, सीमेंट तोड़ा गया, मिट्टी हटाई गई और कुछ देर बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। खुदाई आगे बढ़ी और फिर एक कंकाल दिखाई दिया। जैसे अवशेष बाहर निकाले गए, पूरे इलाके में तेज दुर्गंध फैल गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सचमुच इतने दिनों तक हम सभी इसी लाश के ऊपर चलते रहे। पुलिस ने मौके से मिले अवशेषों को कब्जे में लिया। डीएनए जांच के लिए नमूने भेजे गए। हालांकि परिवार ने गले में मिले रुद्राक्ष और हाथ में मिले कड़े से पहचान कर ली, क्या सुरेंद्र शर्मा के ही अवशेष थे। इसके बाद रूबी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो गई। पुलिस अभी जांच रही है क्या उसने यह सब अकेले किया या किसी और ने भी उसकी मदद की। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि राजमिस्त्री और अन्य लोगों को इस बात की कोई जानकारी थी या नहीं। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। लोगों को सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह लगी कि एक सामान्य दिखने वाला परिवार, एक साधारण सा बाथरूम और उसके नीचे 44 दिनों तक दफन 100। यह सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह एक वास्तविक आपराधिक मामला है जिसकी जांच अभी भी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रही है। इस घटना से एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। जब किसी परिवार में लगातार हिंसा, नशा, झगड़े और तनाव बढ़ते रहते हैं तो उसका अंत कई बार बेहद दुखद हो जाता है। अगर रिश्ते निभाना संभव ना हो तो कानून अलग होने का रास्ता देता है, लेकिन किसी की जान लेना कभी भी समाधान नहीं हो सकता। सबसे बड़ा नुकसान हमेशा उन मासूम बच्चों का होता है जो बिना किसी गलती के अपने माता पिता दोनों को खो देते हैं। इस मामले में भी 2 छोटी बेटियां हैं। एक पिता इस दुनिया में नहीं रहा और माँ को कानून का सामना करना पड़ रहा है। उधर एक बुजुर्ग माँ जो यह सोचकर खुश थी कि उसकी बहू ने उसके लिए बाथरूम ठीक करवाया, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसी फर्श के नीचे उनका बेटा दफन था। यही इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक और भयावह सच है। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर